हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लगातार आप देख रहे होंगे पिछले कई महीनों से ये बीएसएससी 2 प्रतियोगी परीक्षाओं का लेगा आवेदन। ये मैक्सिमम जो है न्यूज़पेपर में आते रही है। तो क्या इस वर्ष भी ये विज्ञापन आएगी? तो बिल्कुल दोस्तों, इस वर्ष क्या हमें लगता है कि जून से जुलाई मंथ के अंदर ही आ जाएगी, क्योंकि बिहार एसएससी जब भी कोई नोटिफिकेशन निकालती है तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये 4 मंथ में ही आती है, किसी भी एक मंथ में। ठीक है, तो उम्मीदें ज़्यादा हैं दोस्तों, क्योंकि लगभग अच्छे खासे समय बीत चुके हैं, 14 से 21 आ चुका है। तो हो सकता है ये वैकेंसी 100% मैं श्योर हूँ कि जून से जुलाई तक ये पब्लिश कर दी जाएगी दोस्तों। तो आइए दोस्तों जानते हैं पहले इसके बारे में कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के एक साथ 2 प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आवेदन लेगा। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। पहला द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा और दूसरा तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा की वैकेंसी एक साथ निकाली जाएगी। इससे पहले आयोग नगर विकास विभाग में 2188 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर सकता है। इससे पहले आयोग इंटर स्तरीय परीक्षा के साथ लेने के पर विचार कर रहा था, पर नगर विकास विभाग में जल्द कर्मियों की नियुक्ति की जानी है। आयोग के सचिव ओम प्रकाश पाल ने बताया कि जैसी स्थिति बनेगी उसके हिसाब से कार्य किया जाएगा। विज्ञापन माह के अंत तक निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा इंटर स्तर में 8 विभागों में करीब 461 पदों के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा। यही तृतीय स्नातक के लिए 1905 पदों के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा। इसके माध्यम से 11 विभागों में नौकरी होगी। इसमें सबसे अधिक पद सामान्य प्रशासन विभाग में सहायक पद के 1360 पदों पर नियुक्ति होगी। अब दोस्तों, मैं यहाँ पे कुछ बताना चाहूँगा, उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपको पता है कि ये जो 2188 पद बताए जा रहे हैं ये आपका नगर विकास विभाग का था। अगर इसको ऐड नहीं करता है इंटर स्तरीय में तो मात्र 461 पद पर ही बहाली होगी इंटर स्तरीय की। और वहीं जहां पे लगभग 2200 के करीब वैकेंसियां बताई जा रही थी तृतीय स्नातक स्तरीय में, वहां पर अब मात्र 1905 पदों पर ही होने जा रही है। यानी कि अन्य विभागों से जो रिक्तियां आने वाली थी या फिर नहीं आई है, उसको अब छोड़ करके जो रिक्तियां आ चुकी है उसी के ऊपर बहाल किया जाएगा। यानी कि बहुत ज़्यादा कर्मियों की मांग होने के कारण अब इनको प्रेशर मिला है आयोग को, और ये बहाली अब कंप्लीट करवाना चाहेगी। तो चलिए देखते हैं कि जून से जुलाई के बीच में ये नोटिफिकेशन आता है या फिर नहीं। मैक्सिमम चांस आने के हैं, इसलिए आप जो है अपनी तैयारी में, जो भी नए छात्र हैं वो तैयारी में लग जाएं और साथ में आंदोलन करने के लिए भी लगे रहिएगा, क्योंकि बिहार एसएससी जब भी वैकेंसी निकालती है तो वो बिना आंदोलन के और कोर्ट के कंप्लीट नहीं होती है। खैर, ये तो बात की बात है। अब आते हैं दोस्तों अपने इंटर लेवल मेंस के बारे में। यानी प्रथम इंटर स्तरीय के जो छात्र हैं उनसे लास्ट फिर से एक रिक्वेस्ट है कि 21 जून आप सभी को आयोग चलना है अपने हक के लिए। दूसरों के लिए नहीं जाइएगा, आप अपने हक के लिए जाना है। ठीक है, और अगर सोचेंगे कि चलो जाने वाले जा रहे हैं हम तो भाई आराम से अपना टाइपिंग करें, तो मैं कह देता हूं दोस्तों कि जाने वाले जाते हैं तो उन्हीं लोग को कुछ ना कुछ मिलता है, क्योंकि जहां पूजा होती है वहां जो पहुंचता है उसी को प्रसाद भी मिलता है। ठीक है ना। मैं तो बहुत बार नहीं गया था, मुझे प्रसाद बहुत बार नहीं मिला, लेकिन इस बार मैं अपने हक के लिए प्रसाद लेने जाऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे। जो दूर दराज के हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ना भी आएँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आवागमन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो पटना और उसके आसपास के क्षेत्र में रहते हैं उनसे सिर्फ रिक्वेस्ट है कि आप अगर संभव हो, अगर अपने घर के कुछ ज़रूरत के कामों को अगर कामों में बिजी हैं तब तो बात अलग है। अगर नॉर्मल आप हैं तो आप आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि एकदम सभी कोई आ जाए, जो आसपास में रहते हैं उन्हीं से मैं रिक्वेस्ट करता हूं। तो प्लीज़ दोस्तों आइएगा आप लोग। तो फिलहाल इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।